6th क्वेश्चन तक तो कर लिया था हमने, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन करते हैं आज। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले सुनो, फिर इन सब क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि डायगोनल्स क्या है, डायगोनल बोल रहा हूं, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, जो डायगोनल है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो क्या है, डायमीटर्स हैं, यानी 100% ये सेंटर से होके पास हो रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तुम्हें बताना है कि ये जो दिख रहा है ना आपको क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। बात समझ आई? तो चलो देखते हैं। तो क्या था फिर से सुनते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला था कि एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बना लेता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साथ साथ में सब करते चलो, ये नहीं मुझसे करवाओ बस, ठीक। तो इसके जो डायगोनल हैं वो क्या हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। सेंटर से पास हो रहे हैं मतलब डायमीटर है, क्वेश्चन में बताया ये डायमीटर है, तो डायमीटर तो 100% क्या होंगे, ठीक है, सेंटर से पास हो ही रहेंगे, ये क्या होगा, सेंटर ही तो होगा, ठीक। तो मुझे बताना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब इसके लिए तुम लोगों को पैलोग्राम वाला चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले याद करो, मैंने पहले ही बताया था, जब भी रेक्टेंगल प्रूफ करना हो या स्क्वायर प्रूफ करना हो, कुछ भी प्रूफ करना हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है उसको पैलोग्राम बताना, सबसे पहला काम है पैलोग्राम बताना, ठीक है। तो पहले मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, ABCD, और हमारा काम क्या है वो भी लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, 7th ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ABCD इज रेक्टेंगल, यही लिखा है ना, रेक्टेंगल ही प्रूफ करना है ना, चेक कर लीजिए। ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और गिवन क्या है, DB एंड AC इज डायामीटर, ये क्या है, डायमीटर है सर्कल का। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको एक क्या बनाना चाहिए, हमें पैलोग्राम बनाना चाहिए। तो याद होगा आप लोगों को, एक पैलोग्राम की एक क्वालिटी होती है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, पैलोग्राम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना। तो क्या इसके ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये रेडियस हो गए ना, सब रेडियाई हो गए, ठीक है। तो पहले मैं इसका यूज करके इसको क्या प्रूफ कर लूंगा, एक पैलोग्राम। तो पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही जाएंगी। अब किसी भी पैलोग्राम का एक एंगल भी आपने क्या दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया, तो रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें डिग्री मेजर भी लगाने की जरूरत नहीं है, एंगल इन सेमी सर्कल लगा दो, हाँ उसी से बना हुआ है, लेकिन हम एंगल इन सेमी सर्कल जानते हैं ना क्या होता है, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यही करने वाले हैं हम लोग, हाँ कोई बात नहीं, फिर समझाता हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ABCD को एक पैलोग्राम बताएंगे, तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो उसके हिसाब से हमें क्या सिखाया गया था, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है, पैलोग्राम होता है। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे अपोजिट साइड इक्वल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पैलोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही है, एक काम तो हो गया। दूसरा काम क्या चाहिए तुम्हें, 90 डिग्री चाहिए, है ना। अब तुमने कल ही एक पढ़ा तो था, एक थ्योरम, कि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है हमेशा, 90 डिग्री। याद है कि भूल गए? अगर नहीं याद है तो जैसा वो बता रहे हैं डिग्री मेजर थ्योरम से याद करो। अगर ये 180 है तो ये कितना डिग्री होगा, 90, तो बस हो जाएगा। तो यही करने जा रहा हूं मैं, तो करें, तो जैसा जैसा सोचा है वैसा वैसा करते चलो। तो सबसे पहले क्या करने के लिए हमने सोची थी, हम लिखेंगे ABCD, ठीक है, इज पैलोग्राम। रीजन भाई, AO किसके बराबर है, OC के बराबर है, DO किसके बराबर है, OB के बराबर है, ठीक है। और
क्या है, BD पूरा का पूरा किसके बराबर है, AC के बराबर है। रीजन, ठीक है, क्यों ABCD एक पैलोग्राम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रेडियाई ऑफ क्या है, सेम सर्कल, ये भी रेडियाई है ना, और ये क्या है, डायमीटर है। इतने में कोई दिक्कत? तो ABCD क्यों पैलोग्राम हुआ, लिखेंगे इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज equal and bisect each other, then it is पैलोग्राम। हम इसे क्या कह सकते हैं, पैलोग्राम कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ABCD इज पैलोग्राम। हमारा ABCD क्या हो गया, पैलोग्राम हो गया। अब क्या करना है, बस एक 90 दिखाना है बस आपको। तो 90 दिखाने के लिए मैंने क्या बोला, एंगल DCB, दिख रहा है DCB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन, एंगल इन, ठीक है, सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। Hence ABCD is rectangle। हो गया, खत्म। इसलिए मैं कह सकता हूं ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? तो नोट कर लो। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव करो कि एक साइक्लिक है। ठीक, क्या कह रहा है, अगर नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड क्या है, किसी भी ट्रेपेजियम की अगर इक्वल है, ठीक है, तो प्रूफ करिए कि एक साइक्लिक, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। याद करो मैंने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कह सकते हैं, जिनके अपोजिट एंगल का सम क्या हो, 180 हो। तो अगर मैं किसी भी तरीके से अगर इनके अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दूं एक का भी, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो क्या मैं कर सकता हूं उसको, अगर ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं तो इसको हम आइसोसेलेस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के, या एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। फिर क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो एंगल 1 का और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 है ना। पर एंगल 3 को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो लो, अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, साइक्लिक। तो चलो करके देखते हैं, वैसे तो कर ही लिया लेकिन फिर भी, हाँ साथ साथ करो, है ही क्या। तो क्या था, एक ट्रेपेजियम, वो भी कैसा वाला, जिसकी नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल। ठीक, गिवन क्या है, ABCD इज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। क्यों आइसोसेलेस, क्योंकि AD किसके बराबर है भाई, BC के बराबर है। ठीक है, गुड। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, ABCD इज साइक्लिक ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल, जो बोलना है बोल लो। फिर जैसा सोचा था वैसा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बार बार इनका नाम नहीं लिखना चाहता, इसलिए इनकी नंबरिंग कर ली मैंने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो जैसा सोचा था वैसा करते हैं। अगर ABCD क्या है, इस आइसोसेलेस क्या है, ट्रेपेजियम है, तो क्या होगा, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के।
फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम मैं क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल की वजह से। पर मैं याद करो अपोजिट हमें करना है। एंगल 4 को क्या लिख सकता हूँ एंगल 3। एंगल 4 को क्या लिख दिया मैंने एंगल 3। सिमिलरली क्या होगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम भी कितना होगा 180। एक ही से हो जाएगा लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, ठीक है। बस खत्म, डायलॉग मार दो, खत्म। क्या डायलॉग? इफ सम of pair of opposite angles of quadrilateral is supplementary या 180, ठीक है। then quadrilateral cyclic, then the quadrilateral is cyclic, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो तुमने अगर क्वाड्रिलेटरल का एक लास्ट क्वेश्चन किया होगा, अगर तुम लोग को याद होगा, इन लोगों को तो याद होना चाहिए, ये एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिखाना था, एंगल 3 को एंगल 4 के। इसके लिए हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करते थे, याद है? तुमने नहीं पढ़ा होगा तो उसकी वजह से ये एक प्रॉपर्टी कह लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तुम इतना समझो जिस तरीके से आइसोसेलेस क्या होता है ट्राइंगल होता है, ठीक उसी तरह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की यही क्वालिटी होती है कि अब उसके वो एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दिक्कत इसके प्रूविंग क्वाड्रिलेटरल में है, मतलब एक क्वेश्चन बना के दिया मैंने। लीजिए कौन सा क्वेश्चन था? तो देखिए 9th क्वेश्चन, ये इसका डायग्राम ही खतरनाक है, क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। डायग्राम ही क्या है इसका खतरनाक है, ठीक है। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट ए 2 पॉइंट बी एंड सी, दिख ही रहा है फिगर में, ये देखो बी और सी पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, ओके। फिर बोला थ्रू बी से हमने क्या किया 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, दिख रहा है ए बी डी, और दूसरा PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट एट अ सर्कल एट ए। एक दूसरे पे कहा, यहाँ पे देखो सर्कल पे ए पे टच कर रहे हैं, एक डी पे टच कर रहा है, एक पी पे टच कर रहा है, एक क्यू पे कर रहा है, अच्छी बात है। हमें कैसे, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ACP ये वाला एंगल, मैं ज़्यादा इसमें छेड़ूंगा नहीं, ध्यान देना नहीं तो गंदा हो जाएगा। और फिर QCD ये हमें ये दोनों इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि पूछो मत, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी इमेजिनेशन करनी पड़े, मैं इसको घुमा नहीं सकता फिगर को, लेकिन तुम लोग देख सकते हो। तो मैं इसको पहले तो मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंगल 1 को किसके बराबर दिखाना है एंगल 2 के, ठीक। मैंने इसका नाम एंगल 1 ले लिया, इसका एंगल 2, और इसका नाम एंगल 3 ले लिया, एंगल 4। अभी यहीं पे कर लो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, इतना छोटा है कि यहीं हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ यहीं पे। मैं बोल कह रहा हूँ एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। वो क्यों बोला भाई? एंगल इन सेम सेगमेंट, है क्या ऐसा कुछ? एंगल सिर्फ इस सर्कल को देखो और वहां से देखो, दोनों सेम सेगमेंट में। अगर मैं इसको टच कर दूं यहाँ पे, तो तुम्हें नहीं लगता है एंगल इन सेम सेगमेंट है? दिख रहा है, देख पा रहे हो? बुक में देखो और ऐसे मोड़ के देखो तब दिखेगा। अब मैं इसको फिगर को मोड़ नहीं सकता, ऐसे थोड़ा सा करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, अब तुम्हें दिखेगा ये और ये, है ना, ठीक है। एंगल 1 एंगल 3 के क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हो गया। फिर इसी तरीके से अब यहाँ से देखना,
मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये और ये एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के बराबर। सेम यही एंगल इन सेम सेगमेंट। कोई दिक्कत? सही है ना? दिख रहा है आपको अच्छे से? अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, बस अब ट्विस्ट आ गया यहीं पे। मैं बोल रहा हूँ पर मैं एंगल 3 को तो एंगल 4 के बराबर लिख सकता हूँ। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख लीजिए, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस हो गया। एंगल 3 को तुम एंगल 4 के बराबर लिख सकते हो, एंगल 3 को तो एंगल 1 लिखा जा सकता है, और एंगल 4 को तो क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं। हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमने एंगल 3 को क्या लिख लिया? एंगल 3 किसके बराबर था? एंगल 1 के बराबर। और एंगल 4 किसके बराबर था? एंगल 2 के बराबर। तो देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के बराबर आ गया। बस अब इसका असली नाम लिख लो, ACP किसके बराबर हो गया? QCD का। हो गया, खत्म। अब मैं बोर्ड पे नहीं जा रहा, इस दरीफ कर लो, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर। इसका जो डायग्राम बना ले गया उसने सब कर लिया, ठीक है। क्या है? इफ ए सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग अ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। है ना, कितना आसान। इफ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। कहना क्या चाहता है, कोशिश करते हैं। इसने बोला कि आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, तो मैंने ऐसा एक ट्राइंगल ले लिया, आप कैसा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उसके साइड को पकड़ के आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है, कोई भी 2 साइड को, ठीक है, डायमीटर मान के। हाँ, एक साइड मैंने ये ले ली, एक साइड ये ले ली। तो मैंने बना के देखा, सच में ये कहाँ पे कट हो रहा है? देखो मेरा तो डायग्राम भी सही बन रहा है, ठीक है। सच में कहाँ कट हो रहा है? दोनों सर्कल कहाँ पे टच हो रहे हैं? लाई ऑन थर्ड साइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? थर्ड साइड पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, यही प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करना है बस। इसमें क्या प्रूफ करेंगे? इसमें ये प्रूफ करना है कि सच में ये कहाँ पे करता है? थर्ड साइड पे लाई करता है। शायद 1 नंबर में, आधे नंबर, तो वो तो मैंने बना दिया ना, इसलिए प्रूफ करना है कि थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले तो कैसा डायग्राम बना लो जैसे मैंने बनाया। अब इसको भी मैं यहीं पे करने जा रहा हूँ क्योंकि ये भी एक रद्दी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करो, यहाँ पे इससे ज्वाइन कर लेना तुम लोग, ठीक। क्या कर लेना यहाँ पे? ज्वाइन। अगर किसी भी इसको अगर साइड प्रूफ करना है, अगर मैं इसको ध्यान से देखना, कुछ नहीं क्वेश्चन में, ABC मैंने लिया है ना। अगर मुझे इसको क्या करना है, एक साइड प्रूफ करनी कि सच में ये एक साइड है ये, तो मुझे क्या करना है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम अगर मैं 180 दिखा दूं, हाँ फिर से ही बोल रहा हूँ, अगर ये सच में ये थर्ड से, वो तो दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है तुम लोग को आंखों से दिख रहा है, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है हो तो रहा ही है, लेकिन नहीं, उसको जबरदस्ती के उसको प्रूफ चाहिए। तो अगर तुम्हें ये एक स्ट्रेट लाइन दिखानी पड़ेगी ना कि सच में एक स्ट्रेट लाइन है, तभी तो थर्ड साइड मानी जाएगी वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सम में अगर 180 ला दूँ किसी भी तरीके से, तो तुम्हें नहीं लगता कि क्या बोलते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? हाँ या ना? तो ये एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, तो तुम्हें नहीं लगता ये 90 डिग्री होगा? तुम्हें नहीं लगता है 90 डिग्री होगा? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसी तरह यहां भी तो ये एंगल इन सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का सम कितना आ गया? 180। तो मैं कह सकता हूं कि ABC और ये D ले लेता हूं, ADC एक क्या है? लाइन है, और D किस पे लाई कर रहा है? AC पे लाई कर रहा है। बस यही करना है, तो चलो कर देते हैं एक बार।
ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे ना वो लोग, इसलिए ध्यान दो इधर। क्या हो गया, तुम्हारी वजह से दोबारा करना पड़ रहा है, ध्यान दे नहीं रहे हो, नहीं तो उतने में बता देता मैं। वो नहीं कह रहा, आपने इतनी अच्छी तरीके से वो बनाए, मतलब बनाया अच्छी तरीके से था, वो बना तो मैं ऐसे फिर से रफ बना रहा हूँ, आ गया रफ। अब उतना अच्छा रफ बनेगा नहीं। ठीक, आ गया। देखो बन नहीं रहा। चलेगा भैया वो। ठीक है, ये रही अपनी साइड, ये है ना, ये रहा ये। हमें प्रूफ करना है, मैं इसका नाम ए ले रहा हूं, इसका नाम बी ले रहा हूं, इसका नाम सी ले रहा हूं। ए बी सी हमारा क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है ये, ठीक है, और ये डी पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है कि डी जो है वो लाई कर रहा है किसके ऊपर, हमें प्रूफ करना है डी लाई ऑन ए सी। ठीक है, क्या होगा, लाई कर रहा है किस पे, ठीक है, डी कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ए सी पे। तो ये प्रूफ करना, तो थोड़ा छोटा कर देता हूं। कौन सा क्वेश्चन था ये, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है भैया। सच्चा ब्लैक ही, अब दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, डी लाई, लाई की स्पेलिंग क्या होगी, LIE ना, लाई ऑन AC, यही प्रूफ करना है, हाँ या ना। तो चलिए करते हैं, अभी मैंने बताया। इसके लिए तुम्हें फिगर पे ध्यान देना और कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, दिख रहा है, थोड़ा और कोई कलर ले लेता हूं, और ढंग का कलर ही नहीं मिल रहा। इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, ठीक है, BD क्या कर दो आप, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BD। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से देखना, बस क्वेश्चन खत्म। प्रूफ, एंगल ADB जो दिख रहा है, दिख रहा है ADB, वो कितना डिग्री होगा, 90। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल किस में लाई कर रहा है, सेमी सर्कल में। इसको मान लो पहली बात। इसी तरीके से एंगल BDC, इसका भी रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। ऐड कर दो दोनों को, यानी इन दोनों का सम कितना आ गया, हेंस इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 180 मैंने प्रूफ कर लिया, इसका मतलब ADC एक लाइन है, क्या है, ADC इज अ लाइन, ठीक, और
D is lie on it, या ये भी लिख लो हो गया प्रूफ, है ना आसान। बस 11th क्वेश्चन, ABC and ADC are two right angles with a common hypotenuse, दिख ही रहे हैं, ABC नाम आ ही रहा है, उसमें भी ADC आ रहा है नाम। ओके, प्रूव डेट CAD और CBD एंगल क्या है, इक्वल है। तो चलिए पहले डायग्राम बना के देखते हैं इसका, तो बोर्ड पे चलते हैं। क्या था, ABC और ADC, ठीक है, ADC दोनों क्या है, सेम हाइपोटेन्यूस है, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूस है ना। तो क्या करना है मेरे को प्रूफ, एक आदमी बोलो एंगल CAD CBD, यही है ना, ठीक, ये दिख रहा है। पहले तो ये है डायग्राम, उसके बाद क्या बोला उसने, क्या गायब हो गया, CAD ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल दोनों सेम है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या लगता है, पहले सर्कल तो है ही नहीं, कैसे डायरेक्ट बोलूं। सबसे पहली बात जो तुमने बोला एकदम परफेक्ट बोला, लेकिन सर्कल तो है नहीं, तो सबसे पहले तो इसको एक साइक्लिक क्या प्रूफ करो, ठीक है। तो तुम लोग को दिख रहा है एंगल B और एंगल D दोनों 90 हैं, दोनों का अगर सम 180 होगा तो क्या होगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। अगर ये साइक्लिक हो गया तो एंगल इन सेम सेगमेंट, खत्म कहानी इसकी, बस। तो चलिए करते हैं। एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बोथ कितने हैं, 90 हैं। ठीक, इसका मतलब ACD, ठीक है, सॉरी ABCD क्या होगा, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर क्या है, एंगल B और एंगल D का सम 180 है तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल CAD किसके बराबर होगा, CBD के बराबर होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ABCD क्या है, गिवन है आपको, एक साइक्लिक क्या है, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट बिना किए हुए, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर ये साइक्लिक है, ठीक है, प्रूफ लिख लेना। अगर ये साइक्लिक है तो एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180। बट लिखना, बाई लिख रहा हूं, बट एंगल A तो किसके बराबर है, एंगल C के। क्यों भाई, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। तो मैं इस एंगल C की जगह एंगल A लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां बगल में लिख देना, मैंने एंगल C को क्या लिख दिया, एंगल A, ठीक है। फिर एंगल A क्या हो गया, ट्वाइस एंगल A, यानी एंगल A कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, ये रेक्टेंगल है। देयरफॉर हेंस लिख देना ABCD इज रेक्टेंगल, खत्म, है ना आसान।